वेलकम। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ 2015 के इस मेमोरी बेस्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज सेशन में आप सबों का स्वागत है। अप्रॉक्सीमेशन में आपने इतने कुछ किए हैं कि इसमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है और जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, वे भी एंजॉय करेंगे। आपका प्रिपरेशन आगे बढ़ेगा और बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ के लिए आपका मनोबल ऊंचा होगा। आइए देखता हूं। अप्रॉक्सीमेशन तो आप जानते हैं दिए हुए संदर्भ में होता है। इसे कैसे सॉल्व करूं विदाउट क्वेश्चन को ना लिखूं, सॉल्व करूं और फिर जहां दिक्कत होगी वहां बात करूंगा। 30.06% ऑफ 560। अरे काहे का 30.06%? 30% ना, 10% 56 ना 50, so that कि 150 then 6 then 18 then 168। 53% of 1100। 50% का मतलब 550 लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, 550 and 3% 33। अरे 33 क्यों लिखें? 33 तो यहां जाके 200 हो जाएगा और 557 50 को डिवाइड कीजिए 8 से, 375 को डिवाइड कीजिए 4 से। 375 को 4 से डिवाइड करें, 400 को क्यों ना डिवाइड करते हैं? ये 100 क्यों ना हो जाए, ये 6 क्यों ना हो जाए, ये 94 क्यों ना हो जाए, ये बी आंसर क्यों ना हो जाए। इसमें जो कुछ भी किया गया, अब मैं सारी चीजों को करके दिखाता हूं। सबसे पहले हमने कहा 30% ऑफ 560, वो 560 है, 0.14 का वैल्यू नहीं है। और 30.06 में 1% आप देखते हैं ना, 5.6 होता है, तो 0.1 इतना छोटा है, 0.06 मीनिंगलेस है। 10% कितना हुआ? देखिए 10% कितना हुआ, इसको 10% बोलेंगे तो हम लोग सुविधा के लिए बोले कि 30% जब निकालना है तो इसे 50 + 6 बोल दिए, ताकि ये 150 + 18 हो के 168 क्यों ना हो जाए। एक किया गया, ठीक। ये एक पार्ट था, वन पार्ट था, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट मैं उन सबको ध्यान में रख करके एक्सप्लेन कर रहा हूं जिनका पहला क्लास होगा। 53% ऑफ 1100। अरे 50% इसका हाफ होता है ना, ये हमें पता है ना। बाकी रहा 3%। 1% को 11 बोलते तो 3% को 33 ना बोल, और ऐड करते समय इसे यहां ले आते हैं, 200 हो जाता है और 550 750। डिवाइड करने के लिए आना चाहिए, डिवाइड करने के लिए भी आना चाहिए। डिवाइड भी ढंग से करना पड़ेगा। 750/8 है, इसे हमने कहा 375/4। इसे हमने कहा 100 - 25, क्योंकि ये तो 400 - 4, ये तो 100 होगा और 25 का हाफ लगभग 6.25 लिखने से क्या फायदा है। 6 94 इधर से। मेरे ख्याल से सबों को समझ में आ गया होगा। अप्रॉक्सीमेशन दरअसल सिंप्लीफिकेशन के साथ है। अगर आपने ढंग से सिंप्लीफाई नहीं किया तो अप्रॉक्सीमेशन का कोई अर्थ नहीं है। और एक बात, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, DI/DS ये बाद के चैप्टर्स हैं। जब आप 30-35 चैप्टर्स पढ़ते हैं तो लास्ट वाले 4-5 चैप्टर्स हैं। इनसे स्टार्ट कभी ना कीजिए, स्टार्ट बेसिक चैप्टर से कीजिए। सेकंड क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर देता हूं ना, उसके बाद बताऊंगा कैसे। ये तो क्वेश्चन मार्क इनटू दिस है, ओके ये पार्ट है, इसको सॉल्व करें। किसको करें? मुझे जो दिखता है 4 × 13 52.5 दिखता है। 52.5 दिखता है। 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 दिखता है और 0.13 का 4 टाइम्स 0.5 दिखता है। और इंटू 4 करना है हमें, ये 50 + 2.5 दिखता है।
4 करने से क्या होता है? ये 200 होता है, ये 10 होता है, तो 210 नहीं होता है, और ये 210 उधर जाके ऐड होगा। देखिए तो 327 ना होगा, 327 ना होगा। और इसे 5 into 5 अप्रॉक्स मानते हैं, 25 से डिवाइड करते हैं, 25 से डिवाइड करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? 300 into 4 1200 होता है, और 27 into 4 करीब करीब 100 300 होता है। ऐसा करने से क्या ये 13 ना होता है? 13 इज आंसर। आपने इतने सारे सिंप्लीफिकेशन की क्लास की, आपको समझ में आता होगा कि जब भी डिनोमिनेटर में 1 5 होता है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5s होते हैं 2 into 2 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5s होते हैं 2 into 2 into 2 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये दरअसल 5 into 5 है, 25 हुआ। ये वाला जो हमने किया 4 into 13 52.5, और 52.5 को 4 से हमने कैसे किया देखिए, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट बहुत सुंदर क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए तो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या दिखता है आपको? 9117.88 है ना, तो हम तो इसको चले ना 88 रहने देते हैं, क्या है जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। 80,021.85, और मतलब मैं चाहता हूं क्वेश्चन को छूना। मैं बताता हूं कि यदि इसमें कैलकुलेशंस ज्यादा नहीं करने हो तो कैसे बनाना। मैं बोलूंगा 2 से दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मुझे दिखेगा 2 into, और ये 12, इसे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, और 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल दीजिए, तो मुझे 10 माइनस 8 दिखेगा। ये 9 and 1, ये 9 देखिए 9.1, और ये 9 10 minus 1 यानी 1 दिखेगा, मतलब डेसिमल को यहाँ 9.1 और 0.9, 10 minus 8 समझ लीजिए, 10 minus 8 किया 2 दिखेगा, बस और कुछ भी नहीं है। इज इक्वल टू 3 दिखेगा, 3 into 4 12 16, nearly equal to 15 is the answer। समझ में आया कि नहीं आया ना? दोनों 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? क्यों करते हैं बताता हूं। तो इससे ये 3000 हो जाता है, और पूरे को 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ डेसिमल, ये डेसिमल, यहाँ डेसिमल, ये डेसिमल, यहाँ डेसिमल, और ये डेसिमल, यहाँ डेसिमल, और हमें क्या दिखता है पता है? अंदर भी दिखता है 9.1 minus 8 plus 0.9। ये देखिए 10 में से 8 लेस करें तो 2 ना बचे, कुल मिला के 2 into 12 is equal to 3 into what, ऐसा हो जाता है, और इसे हम 16 कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़े। ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन था, ठीक है? इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन आएगी। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर मुझे आप बनाने बोलेंगे तो मैं बोलूंगा ये तो सेपरेट है ना, ठीक है। ये 1229 का स्क्वायर रूट लेना है, 12 29 12 25 35 स्क्वायर, 3 into 4 1225, ये 35 into 14 है, 70 into 7 है, 490 है, 490 मतलब 21 and 12 33 and square, 33 स्क्वायर। 33 स्क्वायर को मैं बोलूंगा 9 into 1 2 1, 12 9 जा बोलूंगा 108 and 9 ऐसे 1089। दिस इज आंसर। सवाल है कैसे, इधर आइए। सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट है 1229, ये कैसे निकाले? जब भी इस तरह का आता है ना, ये तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए। ये 35 का स्क्वायर 1225 है, याद आ रहा है ना आपको?
इसके अलावा स्क्वायर रूट निकालने का जो दूसरा तरीका है वो भी आप जानते हैं कि 1229 है, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, दोनों के बीच में है, लगभग बीच में है, 35 में चेक कर लेते हैं है कि नहीं, यस है। तो आप इसको समझे, इसको आप समझे कि ये क्या था हमारा, ये 35 था, देखिए इधर, तो 35 इंटू 14 था, हमने उसको बोले 70 इंटू 7, ये हो गया 490, ये 490 प्लस है, उधर जाकर के क्या हुआ 500 से 10 लेस एंड 11 मोर 21, और ये भी जाके ऐड हुआ तो 33, ये 33 है, और इधर क्वेश्चन मार्क का समझ लीजिए हाफ है, स्क्वायर रूट है, जो कि उधर जाकर के स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये भी मुझे करने का मन किया, क्या इसे मैंने कहा 3 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ये हम जानते हैं अगर 120 माने तो 12 108 ऐसा बोलेंगे कि नहीं, और 9 बोले तो ऐसा बोलेंगे कि नहीं, और ये आंसर बोलेंगे कि नहीं, बोलिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मेरे ख्याल से अब ये सबों को समझ में आ गया होगा। और अब लास्ट क्वेश्चन जो है बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ 2015 का, उसे देखते हैं। हाँ, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आइए मैं बताता हूँ। ये 5th नंबर क्वेश्चन है, 1019.95 इंटू 5.04 ओके प्लस 237 माइनस 302.11 इज इक्वल टू व्हाट। इधर देखिए, ये 5.054% नहीं है, इनटू है, इसलिए इसका भी महत्व है, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करते समय देखिए क्या है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा? अरे इसको 10,200 ना बोलेंगे, इसका हाफ 5,100 ना होगा, बोलिए होगा कि नहीं? किसी को भी 5 से मल्टीप्लाई नहीं करते, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से करते हैं इतना हो जाता है, क्या है 10,199.5 मतलब 10,200, इसका हाफ क्या होगा 5,100। 0.04 का मतलब होता है 4%, 4% मतलब 1%, 10 समझ लीजिए, 4% 40, ये हुआ। अब हमें ये सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है? 300 को 200 100 यहां से हटाइए ना, क्या बचा 5,040 एंड 37 5,077 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलिए। और 5,077 को क्या बोलेंगे 85 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? देखिए इसके आसपास, मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेशन में आपको मजा आया होगा, आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ा होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।